मूवी की शुरुआत में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जिनमें एक बूढ़ा आदमी और एक छोटा बच्चा होता है और इन दोनों में बाप बेटे का रिश्ता होता है। ये दोनों इस नदी में मछली पकड़ते रहते हैं। तभी ये छोटा बच्चा पानी में कुछ हलचल होते हुए देखता है और अपने दादा से कहता है। ये देखकर इसके दादा पानी में कूद जाते हैं क्योंकि ये समझ रहे थे कि शायद यहाँ पर कोई बड़ी मछली है। लेकिन इस बूढ़े आदमी को यहाँ पर कोई मछली नहीं मिलती, तो ये आदमी अपनी नाव में वापस आ जाता है। तभी ये पानी में फिर से कुछ हलचल होते हुए देखते हैं। ये देखकर छोटा बच्चा डरने लगता है। अब ऐसा होते देख ये बूढ़ा आदमी अपने एक हथियार को अपने हाथ में ले लेता है और पानी में उस जगह पर अटैक करता है जहां पर ये हलचल हो रही थी। लेकिन तभी ये अपने औजार में मछली के एक आधे हिस्से को देखता है। तब एक क्रिएचर इनकी नाव पर अटैक करके बूढ़े आदमी को पानी में गिरा देता है। बूढ़ा आदमी नाव में वापस आने लगता है तो ये क्रिएचर इस अपनी पूंछ से पकड़कर पानी में नीचे ले जाता है और इसे खा जाता है। अब इसके बाद हमें कहानी में 10 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां हमें उसी छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो अब बड़ा हो गया है। लेकिन इसे अभी भी अपने डैड के बुरे सपने आते हैं क्योंकि इसके डैड को उस क्रिएचर ने इसकी आंखों के सामने मारा था और इसका नाम सुनसान होता है। अब सुशांत एक छोटे से गांव में रहता है जिसमें करीब 40-50 लोग रहते हैं। अब हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जिसे गांव के सभी लोग अपना सीनियर मानते थे क्योंकि ये गांव का सबसे बूढ़ा आदमी होता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पांडन होता है। सुशांत पांडन को बहुत पसंद करता है लेकिन कभी उसे बोल नहीं पाता। लेकिन सुशांत पांडन के डैड से डरता है क्योंकि वो उसे दूर रहने के लिए कहता है। अब एक दिन वह बूढ़ा आदमी गांव के लोगों को उस क्रिएचर के बारे में बताता है। हालांकि गांव के सभी लोग उस क्रिएचर के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन कुछ लोग इस बात को झूठ भी मानते थे। अब हम देखते हैं कि नदी के किनारे एक लाश पड़ी हुई है जिसका सर नहीं है। गांव के सभी लोग इस आदमी को देखते हैं तो वे कहते हैं कि शायद इसको उसी क्रिएचर ने मारा होगा। लोगों की बातें सुनकर बूढ़ा आदमी बोलता है कि वो कोई दानव नहीं है, वो तो पानी का देवता है जो अब 10 साल बाद वापस आ गया है। ये बूढ़ा आदमी गांव के लोगों से कहता है कि 10 साल पहले हमने इसके लिए एक बलि दी थी और हमें फिर से इसके लिए एक बलि चढ़ानी होगी, नहीं तो ये गांव के सभी लोगों को मार देगा। सभी लोग बूढ़े आदमी की बात से सहमत हो जाते हैं और अगले ही दिन बलि चढ़ाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर देते। लेकिन तभी वहां पर पांडन का डैड आता है और इस प्रक्रिया को भंग कर देता है और कहता है कि वह कोई देवता नहीं है, वो एक दानव है, तुम लोग बेवजह किसी की बलि दे रहे हो। ऐसा होते देख वह बूढ़ा आदमी पांडन के डैड को पकड़वाकर एक घर में बांध देता है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। तभी वह क्रिएचर आता है और पांडन के डैड को मार देता है और इसके सर को ले जाता है। अब जब इसकी बेटी इसके लिए खाना लेकर आती है तो पांडन अपने डैड को मरा हुआ देखकर घबरा जाती है और गांव के लोगों को बताती है। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि अब हमें बलि में देर नहीं करने चाहिए, वरना पानी का देवता एक एक करके सभी को मार देगा। बूढ़े आदमी की बात सुनकर ये सभी लोग पांडन की बलि देने लगते हैं। लेकिन अब सुशांत पांडन की बलि देने से मना करता है क्योंकि सुशांत पांडन से प्यार करता है। सुशांत पांडन से कहता है कि तुम ऐसा मत करो, मैं कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। तभी पांडन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो, शायद हमारा साथ यही तक ही था। इतना सुनते ही सुशांत अगले दिन एक आदमी के पास जाता है जो कि राक्षसों को पकड़ने का काम करता है और सारी बातें बता देता है। सुशांत की बातें सुनकर ये आदमी इसको एक बहुत बड़ी नाव देता है और ये उस राक्षस को मारने के लिए निकल पड़ते हैं और साथ में कुछ हथियार भी ले लेते हैं ताकि उसे मारने में आसानी हो सके। अब जब सुशांत वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि पांडन को बलि के लिए चढ़ाया हुआ है और गांव के सभी लोग दूसरी तरफ इकट्ठे होकर खड़े हैं। ये देखकर सुशांत कहता है कि वह कोई देवता नहीं है, वह एक राक्षस है। तुम बेवजह किसी की जान जोखिम में डाल रहे हो क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, उसने 10 साल पहले मेरे डैड को मारा था। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम ऐसा मत करो वरना पानी का देवता हम सभी को मार देगा। लेकिन सुशांत बूढ़े आदमी की बात को नहीं मानता और कहता है कि जो इस राक्षस को मारना चाहता है वो मेरी तरफ आ जाए। सुशांत की बातें सुनकर गांव के कुछ लोग आगे आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर को मारने में सुशांत का साथ देते हैं। सुशांत की बातें सुनकर अब पांडन भी खुश हो जाती है। इसके बाद अब ये एक तरकीब बनाते हैं ताकि ये उस मॉन्स्टर को मार सके, जिसमें पांडन भी शामिल होती है क्योंकि पांडन अपने डैड का बदला लेना चाहती है। अब ये उसको पकड़ने के लिए पानी में एक लोहे का रस्सा डाल देते हैं
और ये मॉन्स्टर इनके जाल में फंस जाता है। लेकिन जैसे ही सुशांत रस्से को खींचता है तो देखता है कि रस्सा तो टूटा हुआ है। ये देखकर सुशांत का एक दोस्त मॉन्स्टर को मारने के लिए पानी में कूद जाता है। इतने में ही यह मॉन्स्टर आता है और इसको पानी में नीचे ले जाता है और इसको मार देता है। अब ये क्रिएचर पानी से बाहर आ जाता है और नाव पर जितने भी लोग थे इन सभी पर अटैक कर देता है और इनको एक एक करके मारने लगता है। अब सुशांत की टीम भी इस क्रिएचर पर हमला करने लगती है। ये लोग इस क्रिएचर से काफी देर तक लड़ाई करते हैं। इस लड़ाई में ये क्रिएचर गांव के बहुत से लोगों को मार देता है और कुछ लोगों को जख्मी कर देता है। लेकिन गांव के लोग भी इस क्रिएचर को काफी मात्रा में जख्मी कर देते हैं, जिसके कारण ये क्रिएचर पानी में कूद जाता है। अब जब ये क्रिएचर पानी में चला जाता है तो ये सभी लोग आराम करने लगते हैं। तो तभी ये क्रिएचर इनके पीछे की तरफ से आने लगता है। लेकिन सुशांत को क्रिएचर का पता चल जाता है और इस पर अपने हथियार से अटैक करता है। लेकिन ये क्रिएचर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और सुशांत के वार से बच जाता है। लेकिन ये सब तो सुशांत ने सिर्फ इस क्रिएचर का ध्यान भटकाने के लिए किया था। ऐसा होते ही सुशांत इस क्रिएचर को एक बड़े पिंजरे में गिरा देता है। ऐसा होते ही पिंजरे को बंद भी कर देता है। अब जब सुशांत इस क्रिएचर को पकड़ लेता है तो इसको गांव के सभी लोगों को दिखाता है और कहता है कि ये कोई देवता नहीं है बल्कि एक भयानक जानवर है। तभी यहाँ पर वह बूढ़ा आदमी भी आ जाता है और लोगों से कहता कि आखिर तुमने ये क्या किया, आखिर तुम एक देवता के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन अब जब सभी लोग सच जान चुके हैं तो कोई भी इस बूढ़े आदमी की बात का विश्वास नहीं करता। अब सभी गांव के लोग उस क्रिएचर को पकड़ने की खुशी में पार्टी करते रहते हैं। तभी वह क्रिएचर उस पिंजरे को तोड़ देता है। पिंजरे को तोड़ने के बाद सबसे पहले ये क्रिएचर इस बूढ़े आदमी को मारता है और इसके बाद गांव के आधे से ज्यादा लोगों को भी यह क्रिएचर मार देता है। अब जब गांव के बाकी लोगों को इसके बारे में पता चलता है कि वह क्रिएचर उस पिंजरे को तोड़कर भाग गया है और गांव के आधे से ज्यादा लोगों को मार डाला है, तो गांव के बच्चे लोग उस क्रिएचर को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि गांव के लोगों को उस क्रिएचर ने बड़ी बेरहमी से मारा था। अगली सुबह होते ही सुशांत और गांव के सभी लोग पूरी तैयारी के साथ उस क्रिएचर से लड़ने के लिए नदी के पास आ जाते हैं, जिनमें से कुछ लोग उस नाव में चढ़ जाते हैं जो कि लड़ाई कर सकते थे और बचे हुए लोग नदी के एक तरफ खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही यह क्रिएचर लोगों को नाव पर देखता है तो ये क्रिएचर भागा हुआ आता है और इन पर अटैक कर देता है। ये सभी लोग एक साथ मिलकर इस क्रिएचर से काफी देर तक फाइट करते हैं, लेकिन ये इसका मुकाबला नहीं कर पाते क्योंकि यह क्रिएचर बहुत ताकतवर होता और साथ ही फुर्तीला भी होता है। ये क्रिएचर नाव के लोगों को बड़ी बेरहमी से एक एक करके मारने लगता है। ये क्रिएचर सुशांत को भी मार मार कर पूरी तरह से जख्मी कर देता है। अब इस क्रिएचर को दो लोग पकड़ लेते हैं। तभी सुशांत आता है और इस क्रिएचर पर अपने चाकू से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये क्रिएचर भी जख्मी हो जाता है और क्रिएचर की दोनों आंखों में चाकू मार देता है, जिसकी वजह से अब ये कुछ देख नहीं सकता। तभी सुशांत मौके का फायदा उठाकर इसे नदी में फेंक देता है और खुद भी इसके साथ कूद जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सुशांत इस क्रिएचर के सर को ले आता है और गांव के लोगों को दिखाता है। ऐसा होते देख गांव के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सुशांत को अपना हीरो मानने लगते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।